बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाम न्यूज़ की सेनेट इंतखाबात के हवाले से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। कल बलूचिस्तान में KPK में और सिंध में, इसके अलावा कौमी असम्बली में कल सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं इस्लामाबाद से भी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो इस्लामाबाद पर दी जा रही है, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और अब्दुल हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सूरत हाल क्या है, हमें ज्वाइन किया है रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा महार इरशाद सहल साहब से। उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महार इरशाद सहल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कल क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लेके आई है और ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से सेनेट के लिए लेके आए। मतलब क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई अली अमजद साहब, तो आपने हमें मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं, जो पीपल्स पार्टी की क़ियादत है सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इंतहाई ज़ीरक, काबिल, तजर्बाकार सियासतदान हैं। जो भी उनके फैसले होते हैं बड़े नब्बे तुल्ले और बहुत ही अच्छे फैसले होते हैं जी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का जो उन्होंने इंतखाब किया है इस इस्लामाबाद की सेनेट की सीट के लिए, वो आप देख लें कि आप सहाफ़ी हैं, हम सियासतदान हैं जी। हमें ये भी पता नहीं था कि इस्लामाबाद की अलग कोई सीट होती है या नहीं। अगर सीट तो थी जी, लेकिन उसके इलेक्शन इस अंदाज से हो जाते थे, पता भी किसी को नहीं होता था। यूसुफ रज़ा गिलानी, अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। वो ऐसी शख्सियत है, उनके इलेक्शन लड़ने से ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में कोई वजारत उज़्मा का इलेक्शन हो। बज़ाहिर तो एक सेनेटर की सीट है जी। लेकिन इतनी इलेक्शन में जान आई है, अब आम आदमी को भी सेनेटर की अहमियत का पता चला है। मतलब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिंध से भी इंतखाब लड़ाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद लाने का पसे मंजर क्या है? किस वजह से उन्हें इस्लामाबाद लाया गया है? देखें, ये कुछ सिर्फ पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं, ये पूरी PDM का फैसला है जी। क्योंकि उसमें पूरी लीडरशिप PDM की तमाम जितने जमातों के सरबराह हैं, उन्होंने बैठकर फैसला किया है कि ऐसा बंदा यहाँ लाया जाए जो एक तो मुस्तरका हो और तजर्बाकार हो। और गिलानी साहब डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो कि इंतहाई मुतब्बिर भी हैं, तजर्बाकार भी हैं, साबिर भी हैं, साबित कदम भी हैं, मुतदिल मिजाज भी हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है, किसी को कोई इतराज नहीं था। तो इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को लाया गया है जिसकी खातिर अब मुखालिफ सफों में खड़े हुए लोग भी सोच रहे हैं कि यार ऐसे इंसान को कामयाब होना चाहिए। मारी शाह साहब, आज एक वीडियो वायरल हुई है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे सैयद अली मूसा के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली को तरगीब दे रहे हैं कि उसने वोट कैसे ज़ाया करना है। तो ये सब माजरा क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पे यकीन रखती है, तो ये इस किस्म की वीडियोस कैसे वायरल हो रही हैं? आप देखें भाई, एक तो वीडियो कोई पार्टी ने नहीं बनाई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बनाई गई है या शो की गई है, जिसमें कोई वो सैयद अली मूसा की नहीं, सैयद अली हैदर गिलानी का कह रहे थे जी। उसमें कोई अली हैदर गिलानी की तस्वीर भी नहीं है। उसमें वो पैसे थोड़ी दे रहे हैं या कोई थोड़ी दे रहे हैं। अगर वही वीडियो बकौल उनके सच भी है तो उसमें वो बता रहे हैं कि इस तरह वोट जो है वैलिड होता है, इस तरह अनवैलिड होता है। इसमें कौन सा जुर्म है? मैं तो ये समझता हूँ उनकी उसमें शक्ल भी नहीं है। अगर उनकी बात मान भी ले मुखालफिन की जी, अगर वो ऐसे बंदे को क्यों समझाते थे जो उसकी वीडियो बना रहा है? वो इतने कम अक्ल तो नहीं है, उनकी वीडियो भी बन रही है,
اور وہ انہیں بتا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. کوئی انہیں پیسے تو نہیں دے رہے, کوئی کرپشن کی بات تو نہیں کر رہے. کچھ مبصرین کا وہ تو یہ بتا رہے ہیں نا اس میں ویڈیو میں جو انہوں نے شو کی ہے جی یار اس طرح ووٹ ویلڈ ہے, اس طرح ان ویلڈ ہے, جی, اس طرح آپ کا تو یہ کون سی بات ہے؟ تو کل کے انتخاب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 12 اراکین اسمبلی آپ کو کل ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں تو توقع ہے 12 سے زیادہ آئیں گے اگر مداخلت نہ ہوئی. جی آپ دیکھیں کہ گیلانی صاحب کے الیکشن لڑنے سے کم از کم پی ٹی آئی کے ارکان کی قسمت کھلی ہے. انہیں وزیر اعظم صاحب دوسرے روز سے مسلسل بیٹھے ہیں, سی ایم صاحب کو ساتھ ملا کے بیٹھے ہیں. صاحب مداخلت کس طرح ہو سکتی فوری حل کر رہے ہیں جی, اور ساتھ جو ہے اپنا چیئرمین وابڈا اور ایم ڈی سوئی گیس اور تمام متعلقہ اداروں کے ہیڈ بھی بیٹھے ہیں جی, فوری اقدامات جاری ہو رہے ہیں. ماری شاہ صاحب خفیہ بیلٹ ہوں گے تو کل مداخلت حکومت کی طرف سے کس طرح ہو سکتی ہے جس کا آپ اشارہ دے رہے کہ حکومت مداخلت کر سکتی ہے؟ خفیہ بیلٹ میں مداخلت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انہیں اس حالت میں ملاقات کرنی, اس حالت میں فنڈ جاری کرنے, اس حالت میں سڑکات کا یا میگا پروجیکٹ کا اعلان کرنا یہ تھوڑی مداخلت ہے. کل الیکشن ہے, آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو فنڈ جاری ہو رہے ہیں, تو مداخلت اس سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ ہماری شاہ سیال صاحب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو کل آپ فاتح دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا تو یقین ہے, جو انتہائی باشعور لوگ ہیں وہ ہر صورت جو ہے گیلانی صاحب کو ووٹ پائیں گے. بہت شکریہ رکن قومی اسمبلی ماہر ارشاد سیال صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. قومی اسمبلی کے رکن ماہر ارشاد سیال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کل پی ڈی ایم کی جماعتیں بھرپور انداز سے سینٹ کا انتخاب لڑیں گی قومی اسمبلی سے, اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کل کامیاب ہوں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑی تعداد اراکین اسمبلی کی ان کے ساتھ رابطے میں ہے جو کل سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو ایک پلانٹڈ ویڈیو ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن فی الحال آپ اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.